वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आज हम इस रेनबो जो पार्ट 1 है क्लास 11th के लिए हम लोग लास्ट पोएम करने जा रहे हैं। सारे के सारे पोएम्स हो चुके हैं, सारे के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बस अब उनका क्वेश्चन आंसर करना रह गया है। तो चलिए पहले हम इस पोएम को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे भी आएंगे और भी जो बाकी रह जाएंगे उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। साउथ दिल्ली मर्डर, दक्षिणी दिल्ली का एक मर्डर, एक हत्या का कोई कांड है, कोई केस है जिसको लिखा है ताबिश खैर ने। तो इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, हम पहले ताबिश खैर के बारे में जो राइटर हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ताबिश खैर का जन्म 1966 में गया में हुआ था। उनके माँ बाप भी आजकल गया में ही हैं, लेकिन कुछ में ऐसा लिखा हुआ है कि वो रांची में रह रहे हैं, जो कि अब झारखंड में हैं। तो ये बिहार के हैं। तो ये जो हैं बिहार के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और ये ऐसा भी मानते हैं कि जब कोई बिहार का कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी जब बाहर को जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, बॉम्बे जाता है या फिर कहीं भी कर्नाटका जाता है, तो वहाँ ये काफ़ी मेहनत करता है, रिक्शा खींचता है या फिर किसी वो ऑफिस में काम करता है या किसी दंपत्ति के यहाँ वो नौकर रहता है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो वो कहते हैं कि किस तरह से लोगों का जो एक नज़रिया बन गया है कि बिहार के जो लड़के हैं वो अच्छे नहीं होते, चूँकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं तो चोरी चकारी भी करते हैं। उनका ये मानना है, पुलिस का भी ये मानना है कि बिहार के लोग अच्छे नहीं होते और वो लोग चोरी चकारी ज़्यादा करते हैं, बेईमानी करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ताबिश खैर ने ये जो है साउथ दिल्ली मर्डर जो है इसने लिखा है। तो चूँकि ये भी एक बिहार है तो बिहारी हैं, तो बिहार के जो लोगों के लिए जो इनका दर्द है वो छलक कर सामने आता है। तो ये जो खैर साहब हैं ये 1966 में पैदा हुए थे, गया में पैदा हुए थे और वहाँ से उनने जो इनिशियली जो ने स्कूलिंग की, स्कूल्स की पढ़ाई की वो गया से ही पूरी की। उसके बाद वो आगे चल कर के बहुत बड़े पोएट बन गए, बहुत बड़े पोएट अपनी मेहनत से बने, नॉवेलिस्ट भी बने, उपन्यासकार भी रहे, रिव्यूअर, एक समीक्षक रहे। लोगों ने क्या किया, उसके काम की समीक्षा करना भी इनका काम था। एंड एक जर्नलिस्ट और वो एक पत्रकार भी रहे हैं। इस एसोसिएट प्रोफेसर, और वो एक एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से छोटा रैंक होता है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ आरहुस में जो कि डेनमार्क में है उसमें वो एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन अप टू एमए इन गया। वो जो अपनी जो स्कूलिंग है या फिर एमए तक का मास्टर्स डिग्री उनने गया से ही क्या किया, प्राप्त किया, हासिल किया। पीएचडी इन इंग्लिश फ्रॉम कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, और उसने इंग्लिश में पीएचडी किया, डॉक्टर फिलोसॉफी बोलते, पीएचडी किया उनने। कहाँ से किया? कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से किया। ही हैज़ वॉन द ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज and was made honorary fellow of creative writing of the Baptist University of Hong Kong in 2004। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, हम तोड़ के इसको पढ़ते हैं। तो ये है कि he has won the All India Poetry Prize। ताबिश खैर ने ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज़, पूरे भारत में एक जो पोएट्री के लिए जो प्राइज़, जो रिवार्ड, जो इनाम दिया जाता है वो जीत चुके हैं। एंड वाज मेड ऑनररी फेलो, और इनको ऑनररी फेलो बनाया गया है। ऑनररी फेलो का मतलब होता है जो किसी गुण के कारण जब किसी को सैलरी ना दे करके, अनसैलरीड, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑनररी फेलो, मतलब विजिटिंग इसको हम बोलेंगे। इसको पैसा दिया नहीं जाता था, लेकिन इसके अंदर इतने सारे गुण थे कि इसका इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे। किसके लिए उनको ऑनररी फेलो चुना गया था? क्रिएटिव राइटिंग ऑफ द बैप्टिस्ट, जो हांगकांग में है। ये 2004 में हांगकांग में कौन सी यूनिवर्सिटी है? बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी। उसके लिए क्रिएटिव राइटिंग का ऑनररी फेलो उनको बनाया गया इस यूनिवर्सिटी में। बात पकड़ में आ गई आपको? ओके। हिज वर्क इंक्लूड, हिज वर्क्स, उनके जो काम हैं, उन्हें जो काम किए, उन्हें जो लिखे, क्या क्या लिखे, उनमें से सम्मिलित है, शामिल है कौन? वेयर पैरलाइन्स मीट,
जहाँ समांतर रेखाएं मिलती हैं। आप जानते हैं जब मैथ्स पढ़े होंगे तो दो समांतर रेखाएं जो हैं कहीं नहीं मिलती हैं, बट उन्होंने लिखा है वेयर पैरेलल लाइन्स मीट, मतलब कहीं नहीं मिलती है। खैर उनका ये लेख है, हमको इसमें बहस नहीं है। जबकि 2000 में उन्होंने इसको लिखा। बाबू फिक्शंस, ये उन्होंने 2001 में लिखा। द बस स्टॉप्ड, इसने 2004 में लिखा। एंड फिल्मिंग 2007 में लिखा। द बस स्टॉप्ड ये लिखा वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एनकोर अवार्ड। ये सारे के सारे को शॉर्ट लिस्ट किया गया, चुन लिया गया, लिस्ट में शामिल कर लिया गया। किसके लिए? एनकोर अवार्ड के लिए। द पोएम साउथ दिल्ली मर्डर, अगर हम साउथ दिल्ली मर्डर के बारे में बात करें, ये जो पोएम है वेयर पैरेलल लाइन्स मीट, ये लिया गया है वेयर पैरेलल लाइन्स मीट से ही लिया गया है। इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर, ये कोशिश है क्या करने का? खोजने का, एक्सप्लोर करने का। क्या? द डेप्थ्स ऑफ कॉमन स्टोरी, किसी कॉमन स्टोरी के, किसी साधारण जो कहानी है उसकी गहराइयों को नापने के लिए, खोजने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया है, एक कोशिश की गई है। ऑफ द सॉर्ट ऑफन फीचर्ड इन इंडियन न्यूज़पेपर, जो कि हमेशा ऑफ द सॉर्ट, उस टाइप का, ऑफ द सॉर्ट बने उस टाइप का, ऑफन फीचर जो कि अक्सर बहुधा फीचर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। कहाँ? इन इंडियन न्यूज़पेपर्स, भारतीय समाचार पत्रों में इस तरह की जो कहानियाँ हैं कि वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ दंपति को मार दिया गया, वहाँ हत्या हो गई वगैरह वगैरह, ये आए दिन हमारे भारतीय समाचार पत्रों में हमको देखने को मिल जाता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है, टू डिग अंडर द सरफेस, सतह के नीचे खोदने की, सतह है उसके नीचे खोद कर बाहर निकालने की, मतलब काफ़ी अंदर घुसकर जांच करने की। ऑफ द मंडेन एंड द ऑर्डिनरी, दुनियावी सांसारिक, मंडेन माने सांसारिक, दुनियावी, दुनिया का जो काम है, और ऑर्डिनरी, और जो नॉर्मल है, जो साधारण है, जो है ना, इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई है इस पूरे के पूरे पोएम में। आपको बात पकड़ में आ रही है? तो ये जो है साउथ दिल्ली मर्डर, ये पूरे उसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ दिल्ली मर्डर में, साउथ दिल्ली में एक दंपत्ति अब पूरे पति पत्नी रहते हैं, और वो अपने नौकर के साथ रहते हैं, जो कि एक बिहार का छोकरा होता है, एक बिहार का लड़का होता है। फिर आगे चलकर बात ऐसी बनती है कि वो लड़का बहुत अच्छा होता है, स्माइलिंग करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ राज हैं जो अपने दिल में वो छुपाए हुए रहता है। तो पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि लड़का अच्छा है, लेकिन आगे चलकर के ऐसा होता है। लेकिन एक बात हमको और यहाँ जानना ज़रूरी है कि कोई भी जो बूढ़े हो जाते हैं, जो दंपत्ति, मतलब जो पति पत्नी, उनके बेटे भी होते हैं, लेकिन उनके बेटे हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कमाने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं अपने माँ बाप को वहाँ छोड़कर, और वहाँ उन लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट्स, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं। कौन? उनके बेटे, लेकिन उनके साथ वो रहते नहीं हैं। तो इस केस में वो लोग किसी नौकर के साथ ही रहना पड़ता है। तो यही मजबूरी होती है इन दाम्पत्यों की, मतलब पति पत्नियों की। तो यही एक चित्रण करता है, एक खाका खींचता है जो है साउथ दिल्ली मर्डर ताबिश खैर का, कि किस तरह से उस जो युगल का है, वो जो पति पत्नी है साउथ दिल्ली में, किस तरह उसके नौकर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, काफ़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर दी जाती है, जस्ट सिर्फ उसके घर को लूटने के लिए, उसके बिलोंगिंग्स को लेने के लिए, उसकी जो साजो सामान है उसको लेने के लिए। लेकिन एक मज़े की बात यहाँ ये है, पुलिस जब इसको जाँच करने के लिए आती है तो पता चलता है कि लैपटॉप जो है वो छोड़ गया है। तो पुलिस इसका क्या करता है, हंसता है, और वो इस चीज़ को पता करता है कि डेफिनेटली वो जो लड़का है, वो जो गया है, उसको कंप्यूटर का, लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, कि ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ है, ये भी एक कीमती चीज़ है। बाकी सारे सामान घर के तो वो ले गया है, लेकिन ये लैपटॉप छोड़ गया है। फिर आखिरकार क्या होता है, वो जो लड़का बिहार का होता है, छोकरा, जिसने अपने दोस्तों को बुलाया था मारने के लिए, खुद तो मारा नहीं था, अपने दोस्तों को बुलाया था, और फिर वो उसको बिहार से उसको पुलिस क्या कर लेती है, नैब कर लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। जब उसको अरेस्ट करती है तो तबिश खैर कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ मिलता है, और एक उसकी माँ के लिए साड़ी मिलती है जो कि उसने ख़रीदा हुआ होता है। तो ये एक व्यंग है, इस तरह का देखा जाए तो उसके पास मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उसको पुलिस क्या पूर्वाग्रह लेकर के, कि उसके दिमाग में पहले से घुसा हुआ है कि बिहारी जो लड़के हैं उसी ने ऐसा किया होगा। दाम्पत्य को जस्टिस उनको मिल गया, पुलिस ने यह केस सॉल्व कर दिया। तो यही था किसके बारे में, तबिश खैर के बारे में, और पूरे के पूरे जो साउथ दिल्ली मर्डर है इसके बारे में। और रही बात लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, तो हम लोग आपको अगले वीडियो में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर देंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए तो ज़रूर देखिएगा अगला वाला पार्ट।